कम्युनिकेशन गैप सिर्फ आ रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। जी जी जी। अभी इन्होंने बात की तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो पंजाब गवर्नमेंट का है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग पे। हमारा ये, हम वी आर वेरी क्लियर ओवर दिस कि हम नहीं चाहते ऐसे बच्चे जो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्रीज लेके नौकरी की तलाश में फिर रहे हो। उन 10,000 ग्रेजुएट से बेहतर है कि फैकल्टीज़ पास किए हुए, FA कहते हैं जिसको आप, फैकल्टीज़ पास किए हुए वो टेक्निकल हैंड, वो टेक्निकली ट्रेंड बच्चे जो इस मुल्क की डेवलपमेंट में डायरेक्टली अपना हिस्सा डाल सकें। मेरे ख्याल में उन 20,000 जो ग्रेजुएट्स हैं उनके मुकाबले में अगर 2,000 वो टेक्निकली ट्रेंड बच्चे जो कि इस मुल्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस मुल्क का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें अपना इनपुट दे सके, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा जी डेफिनेटली वो तो आपकी एक है चेंजिंग पॉलिसी। जी जी। हमारी लेबर के अंदर हमने लेबर के बच्चों के लिए PhD लेवल तक फ्री कर दिया है एजुकेशन। फिर कोई लेबर का बंदा जिसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाओ वो, और अगर वो चाहता है तो वो उसका इस काबिल है कि टैलेंट उसका है तो वो जाके PhD भी कर सकता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। चौधरी साहब, मैं आपकी गुफ्तगू जो है मैं इनके सामने रखना चाहूँगा सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, मेरा मुख्तसर सा तजुर्बा है, मैं इस तरह की गुफ्तगू सियासतदानों के मुँह से पहले भी सुन चुका हूँ। आप वेबसाइट का एड्रेस बता रहे थे, कोई पोस्टल एड्रेस बताया करता था, कोई फ़ोन नंबर दिया करता था। क्या आज भी चीज़ें उतनी ही बेवजन नहीं लग रही एक जैसी? देखिए, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने यूथ के लिए और माशरे के हर सेगमेंट के लिए ऐलानात तो बहुत किए। आप रोशनी स्कूल से शुरू हो जाइए जो ज़ियाउल हक के दौर में जनरल मुजीबुर रहमान ने नई रोशनी स्कूल, नई रोशनी स्कूल, और फिर आप दुरानी साहब तक आ जाइए जिन्होंने यूथ प्रोग्राम के लिए 14 बिलियन रुपीस का एक फंड कायम करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया। वेयर आर दे? आप में से किसको मिला है वो? असल बात यह है कि आई डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने पॉलिसीज़ नहीं बनाई या इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए। असल में इसका आप लोगों तक पहुंचने का अमल गायब है। जिस दिन हर इलाके के लोगों के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिलना शुरू हो गया, आप समझ लें इस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। मैं सब बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन हमें थोड़ी सी इस बात पे भी नज़र करनी चाहिए कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें कि यकीनन तमाम फंडामेंटल राइट्स आपके मौजूद हैं, वो आपको मिलने चाहिए, और उनको ना मिलने और आप तक रसाई में किसी किस्म की रुकावट को जो हटाना है वो सियासतदान का काम है। जी, हम चलते हैं एक और सवाल की तरफ। जी नौजवान, आप बताइए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि ये पंजाब गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी हो, ये क्या समझते हैं किस बिहाफ पे ये अगले इलेक्शनों में आएंगे और कैसे विन करेंगे? जो मंशूर हमारा है और जिस मंशूर के तहत हमने इलेक्शन लड़ा था, वो मंशूर ये है 5 E's का था, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन। इन चीज़ों को फोकस करते हुए जब हम अपनी अचीवमेंट्स पूरी कर लेंगे, और जो कि हम पूरे उम्मीद है कि 3 साल के अंदर अंदर हम पूरी चीज़ों को करेंगे, उसके बाद जब हम वो अपने वोटर्स के पास जाएंगे तो हम एक अच्छे फेस के साथ और अच्छे रोशन पाकिस्तान के साथ उनके पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमें वोट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अपने वोटर से कि अगर मेरी गवर्नमेंट उनकी सोच और उनकी पाकिस्तानियत के पैराए में रहते हुए उनकी डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार अदा कर जाए और उनके वो आइनी, जमहूरी और बुनियादी मसाइल जो हल तलब थे पिछले 10 बरस से हल करने में कामयाब हो जाए, या उस तरफ कम से कम एक खातिर ख्वाह पेश रफ्त कर जाए, तो फिर मैं उम्मीद करूँगा अपने लोगों से कि वो पूरे पाकिस्तान में मेरे मंशूर, और मेरी पार्टी को मैं पूरा मंशूर तो नहीं अर्ज़ कर सकता यहाँ, लेकिन अगर हम कर जाएं तो, क्योंकि मैं जमहूरियत को हुकूमत में आने का वाहिद और सबसे शफाफ रास्ता समझता हूँ। आपकी वसातत से अपने दोनों दोस्तों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी इनफाइटिंग से बाहर ना आए तो इनके अगली दफ़ा वोट लेने का मौका कोई नहीं देने जा रहा फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स। फैसल साहब, मैं तो समझता हूँ जो पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी है उसको पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल मिलने चाहिए कि इस तरह के हालात के बावजूद वो पूरी दुनिया में सरवाइव कर रही है और पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स बेचने में कामयाब हो रही है। हम अपने जी मेरे अपने पैनलिस्ट से एक सवाल है। बुखारी साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि क्या
जो हमारे माशरे में जो तब्दीली आ रही है उसका इदराक हमारे पूरे सिस्टम में हर जगह पर नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से तो आंखें नहीं हैं, नज़र या इदराक तो उस चीज़ का होता है जो नज़र आए। हम देख किसी और सिमत रहे हैं और आप सवाल मुझसे किसी और सिमत का पूछ रहे हैं। जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया, जब तक वो इस शक्ल में मौजूद रहेंगी, वो जिस मुआशरे की आप तस्वीर कशी कर रहे हैं, वो जिस मुआशरे का हम इन लोगों को अक्स कहते हैं जो यूथ बैठ रहे हैं, उसकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा, उसकी तो बात किसी सतह पर हो ही नहीं रही। हमारे यहाँ मशवरे दिए जा रहे हैं हाइड पार्क क्रिएट करने के। हाइड पार्क यूथ के लिए नहीं है, हाइड पार्क एक और क्लास के लिए है जिन्हें सिर्फ भौंकना होता है। उन्हें भौंकने दीजिए, इनके लिए वो इंस्टीट्यूशंस लाइए और बनाइए जिसने इनको ग्रो करके फ्यूचर लीडर बनाना है। जी, आने वाले वक्त में जब इलेक्शन उसी बेस पे होगा कि आपकी नादरा के ज़रिए लिस्ट में आएगा, आप अपने बायोमेट्रिक सिस्टम से आप वोट डाल सकेंगे अंगूठे के थंब लगाने से, तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज क्या आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है, कोई भी लोग हम एक दूसरे की टांगें ना खींचें, हम मिल बैठ के सलूशन की तरफ जाएं और अपने मदद आपकी मुहिम चलाएं, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए दूसरों की तरफ दूसरों से उम्मीद ना रखें। जो कुछ करना है हमने खुद ही करना है और इस पे हम अमल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, आप तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नवीद चौधरी साहब, ज़ईम कादरी साहब और सलीम बुखारी साहब, आपसे मेरा तलम्मुस का रिश्ता भी है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नवाब ज़फ़र नसरुल्लाह ख़ान से एक बयान मंसूब किया जाता है कि वो कहा करते थे कि अवाम के जिन को बोतल से बाहर ना आने दो, ये अगर एक बार बाहर निकल आया तो इसको वापस कौन डालेगा, और वापस नहीं डाल पाएंगे तो हम कहाँ बाकी रहेंगे। देखना यह है कि आइंदा कुछ अरसे में क्या हमारा निज़ाम वाकई ऐसा पीपल फ्रेंडली होता है कि आम आदमी को ये एहसास हो कि हाँ, जो पत्थर मेरे पेट पर बंधा है वो मेरे लीडर के पेट पर भी बंधा है। जिस मुसीबत से मैं गुज़र रहा हूँ बिजली की कमी की रोशनी में, क्या हमारे लीडर भी बिजली की कमी को उसी तरह फेस कर रहे हैं? जिस तरह मेरे बच्चे को स्कूल नहीं मिल रहा, क्या मेरे लीडर के बच्चे को भी स्कूल नहीं मिल रहा? अगर यहाँ पे कहीं इगैलिटेरियनिज़म, इक्वालिटी आ गई तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान को एक अच्छा मुआशरा देने में कामयाब रहेंगे। बसूरत दीगर मामलात ख़राबी की तरफ तो चल ही पड़ते हैं। बदलता पाकिस्तान के साथ हबीब अकरम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।